चलिए, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान का क्वेश्चन है, ये डीएलएड में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ये थोड़ा वैल्यूम का प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। देखिए, जल का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो प्रमुख कारण कौन सा होगा दोस्तों। देखिए, सिंचाई तो होगा नहीं, क्योंकि ये खेतों में ज़्यादातर खेत के उपजाऊ के लिए किया जाता है। स्नान घर ये भी नहीं होगा, तो स्नान घर तक कोई भी चीज़ में जो है काम आ जाता है। औद्योगिक कचरा, यदि जो फैक्ट्री का जो कचरा होता है वो एक तरफ से जो क्या है, प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। एकल झिल्ली से पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या होगा, एकल झिल्ली कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका होगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाया जाता है। कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। जैविक खाद के रूप में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका होगा ओजोला, स्पाइरोगाइरा, कैसिया, इकोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ओजोला। जीव का एक प्रयोग जैविक खाद है दोस्तों, ओजोला जो है ये खेतों में जो पानी के जो ऊपर पाया जाता है, ज़्यादातर धान की खेती में, धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग है ओजाला, एक जैविक खाद होता है। दोहरा निषेचन विशिष्ट है किसमें, जिम्नोस्पर्म, एजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसका आंसर क्या होगा, डी, इसका डी आंसर होगा, क्योंकि जो है, तो इसका आंसर जो है एजियोस्पर्म में ये पाया जाता है दोहरा निषेचन। किसी तत्व की परमाणु संख्या होता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या है ना। प्रोटॉन की संख्या, एक बीच में एक गोला सा होता है, उसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्व त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। गुरुत्व त्वरण यानी द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान से क्या होगा, ये जो हमारा आंसर डी है, इसका आंसर डी होगा, वस्तु का द्रव्यमान से। किसी वस्तु के लिए गुरुत्व त्वरण का मान स्वतंत्र होता है द्रव्यमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं। प्रकाश का जो प्रवर्तन है उसका कितने नियम होते हैं, तो इसका कितने नियम है, दो। इसका क्या होता है, दो नियम होता है, आपतन कोण, आपतित बिंदु एंड अभिलंब, तीनों बिंदु एक समान होता है। फिर एक दूसरा होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, दो होता है। प्रकाश के प्रवर्तन पूछेगा तो इसका दो आंसर लगा दीजिएगा। देखिए, एक हॉल का फर्श 8 मीटर, एक हॉल है दोस्तों, ठीक है, मान के चलो ये एक हॉल हो गया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, 8 मीटर लंबाई, यानी 8 मीटर लंबाई ये हो गया, और 6 मीटर चौड़ाई हो गया, यानी ये हो गया 6 मीटर चौड़ाई। ठीक है, तो एक चीटी जो है, इसके एक कोने से, यानी मान के चलो ये एक कोना है, ठीक है, ए बी सी इसको मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने, डी। एक मिनट, इसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया दोस्तों, इसको डी मान लिया। इसको क्या है, सी ए बी, ये हो गया 8, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा, सम्मुख दूसरे कोने, यानी जो है इसके एक कोने विकर्ण सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चीटी का विस्थापन होगा। चीटी का विस्थापन क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, और प्लस 6 का 36, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो यानी जो है ए बी बी सी एंड सी डी, हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, सी डी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का 64 और 6 का 36 आएगा, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, यानी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक हो जाएगा, इसका सी आंसर होगा।
चलिए, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, 63। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? 63। मेंडलीफ ने 63 तत्वों की संख्या ज्ञात की थी। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, विद्युत विभवांतर पूछ रहा है, तो विद्युत विभवांतर जब भी पूछेगा तो हमें किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। यदि विद्युत धारा मापा जाएगा तो एमीटर से मापा जाएगा। किससे? अमीटर से। इसमें क्या पूछ रहा है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो वोल्ट मीटर होगा, और विद्युत धारा पूछेगा तो अमीटर होगा दोस्तों। क्या होगा? अमीटर। चलिए, पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, यानी इसका बी आंसर होगा सही। क्या होगा? बी, ठोस, द्रव, गैस। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन F2PD में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है? देखिए, तो इसमें जो है F2 का पूछ रहा है, पीडी में, F2PD में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो अनुपात होगा दोस्तों, इसको निकालना होगा। इसका थोड़ा जो निकालने वाला है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। F2 हमें बोल रहा है F2 निकालने के लिए। F2 यानी मान के चलो F2, तो इसमें से जो F2 है इसको F2 निकालना है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर यदि F1 निकालना होता F1 तो 2:1 आता। ठीक है, यानी F2 निकालेंगे हम तो क्या होगा? 3:1। F3 निकालना होगा तो कितना होगा? 4:1। चलिए, कक्ष और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 59 का, इसमें थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है। कक्ष और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो होता है दोस्तों, ये काफ़ी विकास इसमें जो है, एक मिनट, इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कच्छ जो होता है ये कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है। खंबात के खाड़ी में जो है ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे इसी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ज्वारीय ऊर्जा का। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो देखिए, प्रकाश हाइड्रोफाइट्स। देखिए डी, इसका क्या होगा? डी आंसर होगा। हाइड्रोफाइट में उपलावन प्रदान करना एरेनकाइमा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क क्या होगा? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। शनिवार होगा, ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम यानी ये चारों होगा, तो श्वसन, पोषण, जनन, जैव जो जीव होता है उसमें सभी पाया जाता है, यानी बी इसका आंसर सही होगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? देखिए, नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उच्च गलनांक का होता है नाइक्रोम। इसमें ज़्यादा उष्ण पैदा किया जाता है, तभी ये बहुत देरों में ये गलता है। ठीक है दोस्तों, ये नाइक्रोम जो विद्युत हीटर में तार की कुंडली होता है वो नाइक्रोम का होता है। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है दोस्तों, है ना, 1:8। तो चलिए, ये था 64 का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।